आपके अपने ही YouTube चैनल रावत फिजिक्स क्लासेस के साथ। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारी सीरीज चल रही है गोल्सकी प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें इससे पहले हमने 3 डेरिवेशन हम करा चुके हैं और आज हम बात करते हैं चौथी डेरिवेशन की। ये भी एग्जाम में एक आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको इससे पहले जो हमने अनुप्रयोग कराए हैं आपको पहले ये देखने होंगे, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि जो आपको बेसिक कंसेप्ट्स हैं वे याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, वे समझने बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम अगले डायरेक्शन की तरफ, जिसके स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, समान पृष्ठ घनत्व व विपरीत आवेशों वाली प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने यहाँ पे दो चीज कही है कि समान पृष्ठ घनत्व एवं विपरीत आवेश। तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, ठीक है। एक प्लेट तो हमारे पास ये वाली है और एक प्लेट हमारे पास क्या है, ये वाली है। ओके, ये प्लेटें क्या है, एक दूसरे के सम्मुख रखी हुई हैं। इन पर जो आवेश है वो विपरीत आवेश है। अगर ये प्लेट पर प्लस आवेश है तो इस पर कैसा होगा, माइनस का आवेश होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब इन प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो बिंदुओं पर ज्ञात करेंगे, एक तो दोनों प्लेटों के बीच और एक बाह्य बिंदु पर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, थोड़ी थ्योरी लिखेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक उठाइए और मेरे साथ साथ नोट कीजिए। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि माना समान पृष्ठ घनत्व, और वो क्या है आपके पास, सिग्मा। माना समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा विपरीत आवेशों वाली दो प्लेट एक दूसरे के सम्मुख रखी है, ठीक है स्टूडेंट। इन प्लेटों के कारण ये प्लेटों लिखा हुआ है, इन प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में, या ये कह दो कि आप जो है दो बिंदुओं पर या दो स्थिति में कह दो, दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है या की जा सकती है। नंबर 1 है भाई आपके पास बाह्य बिंदु पर, और नंबर 2 क्या है आपके पास, प्लेटों के बीच। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, बाह्य बिंदु पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना दोनों प्लेटों के निकट एक बाह्य बिंदु Q है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी थी। तो अब हम क्या काम करेंगे, चित्रानुसार क्या होगा हमारे पास, मान लो से ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। तो क्या काम करेंगे हम, प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, यह आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस डायरेक्शन को समझने के लिए आपको पहले क्या है, इससे पहले जो 2 से 3 डायरेक्शन है वो आपको समझनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अचालक चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, E1 = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। अब ऐसे क्या काम करेंगे हम, जैसे मान लो अगर मुझे इसकी दिशा देखनी है तो क्या है, प्लस की प्लेट है, प्लस के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर भागती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लस आवेश तीव्रता को दूर की ओर भेजता है, माइनस आवेश अपने पास बुलाता है। तो ये प्लेट प्लस की है तो तीव्रता कितनी होगी हमारे पास, ऐसे होगी बाहर की ओर, ठीक है। अब कितना है हमारे पास, प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण किस पर भाई, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी स्टूडेंट्स, ये आएगी E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब E2 की जो दिशा होगी वो कितनी होगी हमारे पास, वो होगी ये वाली, क्यों, क्योंकि ये दूसरी प्लेट कहीं की है, माइनस की है, और माइनस आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, अतः इस पर भाई बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, आएगी E बराबर E1 माइनस के E2 कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर विपरीत होते हैं तो उनका परिणाम निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, उन्हें घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है वही किया, तो हमारी जो तीव्रता है वो कितनी आई, 0 आई। इसका मतलब क्या है कि बाह्य बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। चाहे तो आप पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो, चाहे आप पॉइंट इधर ले सकते हो, दोनों ही बाह्य बिंदु पर तीव्रता क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास प्लेटों के बीच का पॉइंट है बिंदु P, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो उसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, चलते हैं अपने आगे 8 की तरफ, ठीक है। तो अब हेडिंग लगा देते हैं मध्य बिंदु पर, या ये कह लो कि प्लेटों के बीच, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेटों के बीच, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना दोनों प्लेटों के बीच, माना दोनों प्लेटों के बीच एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या काम करने वाले हैं, अब कितना आएगा, चित्रानुसार बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, कितना आएगा, चित्रानुसार प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की, तो दिशा क्या होगी, E1 की जो दिशा होगी वो होगी ये वाली। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये प्लेट किसकी है, प्लस की है, और प्लस आवेश तीव्रता को बाहर की ओर भेजता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह क्या काम करते हैं, चलो मैं यहीं पे मॉडिफाई कर देता हूँ, पहले इसको आप बता लीजिए, इसको यहीं पे मॉडिफाई करूंगा मैं,
प्लेट 2 के कारण किस पर भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करें किसकी E2 की दिशा की, तो माइनस आवेश क्या है आपने और खींचेगा, तो इस केस में क्या है E2 की दिशा क्या होगी आपके पास ये वाली। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि माइनस प्लेट के कारण अगर हम पॉइंट यहाँ पर ले तो दिशा आपके पास ये वाली थी, अब ये वाली कैसे हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का काम है तीव्रता को अपने पास बुलाना, ठीक है। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये क्या है प्लस का आवेश है, ये प्लस की प्लेट है, तो ये तीव्रता को बाहर की ओर भेजेगी, ऐसे भेजेगी। ये क्या है माइनस की प्लेट है, ये भी अपने पास बुलाएगी। अब दोनों की दिशा क्या है सेम बैठ रही है, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि E1 व E2 समान दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E बराबर ये आएगा E1 प्लस E2 और ये कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब इनको दोनों को ऐड करें कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, मात्रा कितना आएगा न्यूटन प्रति कूलम, मात्रा का आप लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलम। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए और तब तक हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में।